Good morning, dear student. Welcome you all. Today we will solve some numerical problems related to exercise 4.2. Now I take question number 7. This question, this determinant, with the help of this determinant, I had to find that the value of this is equal to this. We have to prove that the value of this determinant is equal to this. आपको शो करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, इतनी है. तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर. ये है आपका डिटरमिनेंट. ठीक हो गया. अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए ए बी सी. तो जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमें काम करना है. तो ए बी सी कहां से आएगा, आप देखिए ए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, सी यहां भी है, सी यहां भी है, सी यहां भी है. तो रो नंबर 1 से ए कॉमन ले लेंगे, रो नंबर बी से बी, रो नंबर 2 से बी कॉमन ले लेंगे और रो नंबर 3 से सी कॉमन ले लेंगे. ये हमने आपको पहले बताया है कि किसी रो या कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं. किसी रो या कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं. वो जो कॉमन आप लेंगे वो पूरे रो में होना चाहिए. ठीक हो गया. तो यहां ए तीनों जगह है. यहां से ए कॉमन ले लेते हैं, यहां से बी कॉमन ले लेते हैं, यहां से सी कॉमन ले लेते हैं. ठीक है. तो मैं लिख देता हूं R1 से ए, R2 से बी और R3 से सी कॉमन लेने पर, सी उभयनिष्ठ बोलते हैं कॉमन को, उभयनिष्ठ लेने पर, टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम R1, R2 and R3 respectively. आप समझ रहे हैं. यहां से इस रो से ए कॉमन ले लूं, यहां से बी कॉमन ले लूं, यहां से सी कॉमन ले लेता हूं. तो ये बनेगा कितना, दिस इज इक्वल टू ए कॉमन आ गया, ए ले लीजिए, यहां से बी कॉमन आ जाएगा, बी ले लीजिए, यहां से सी कॉमन है तो सी ले लीजिए. अब अंदर बचेगा क्या क्या, ए स्क्वायर में ए कॉमन आ गया तो माइनस ए. ठीक है. भाई मेरे पास यहां पर क्या था, मैं कह सकता हूं ये था माइनस ए इंटू ए, माइनस ए स्क्वायर है ना, तो माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए इंटू ए. तो ये तो बाहर आ गया. ठीक है. ए बाहर ले ले, यहां से ए इंटू बी है, ए गुणा बी, ए इंटू बी, ए बाहर आ गया, यहां पर बी बच गया. ये है ए इंटू सी, ए बाहर आ गया, ये बच गया सी. यहां से बी कॉमन ले रखा है तो बी बाहर आ गया, तो क्या बचेगा ए. माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस बी इंटू बी, तो बी बाहर आ गया तो माइनस बी. और यहां से भी बी कॉमन ले रखा है तो ये बच गया आपका सी. यहां से आप देखिए, ठीक हो गया. यहां से सी कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया ए, यहां से सी कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा बी, और माइनस सी स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस सी इंटू सी, तो सी कॉमन हो गया तो ये हो गया माइनस सी. ठीक हो गया. अभी और भी आपको कॉमन दिख रहा होगा. क्या कॉमन है देखो, इस कॉलम में ए कॉमन ले सकते हैं,
इस कॉलम से बी कॉमन ले सकते हैं, इस कॉलम से सी कॉमन ले सकते हैं। ए पूरे कॉलम में है, बी पूरे कॉलम में है, सी पूरे कॉलम में है। तो आप लिखेंगे टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम C1, C2 and C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। आप देखिए C1, C2 व C3 से क्रमशः A, B व C उभयनिष्ठ लेने पर ये काम आप करेंगे तो यहां पर बचेगा क्या। अब आप देखिए ए बी सी, तो पहले आपने ले रखा है यहां पर। अब ए कॉमन यहां से लीजिए, ए इंटू बी कॉमन यहां से लीजिए, बी इंटू सी कॉमन यहां से लीजिए, सी। अब अंदर क्या क्या बचेगा डिटरमिनेंट के अंदर, आप देखिए माइनस ए का मतलब हुआ -1 इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं आप। माइनस ए को लिख सकते हैं -1 इंटू ए, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। ठीक हो गया। यहां पर माइनस बी को लिख सकते हैं -1 इंटू बी, माइनस सी को लिख सकते हैं -1 इंटू सी। तो आपका ए मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहां पर -1 1 1। ठीक है। ए को क्या लिख सकते हैं ए इंटू 1, ए को क्या लिखेंगे ए इंटू 1, तो ए बाहर आ गया तो 1 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा बी बाहर आ गया तो 1, ये बचेगा -1, यहां पर 1 और 1 1 और -1, ये आ गया जस्ट। ठीक हो रहा है। अब आप देखिए कितना होगा, थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं इसको। आप देखिए यदि मैं इसको और इसको प्लस कर दूं, या मैं रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को प्लस कर दूं, इसमें एक प्लस कर देंगे तो -1 + 1 0 बन जाएगा, -1 + 1 0 बन जाएगा। तो मेरे पास किसी रो में 2 जीरोज हो जाएंगी। ठीक हो गया। रो में कितने जीरो हो जाएंगी 2 जीरोज हो जाएंगी। तो मैं लिख दूंगा R1 में भी रिटर्न एज R1 + R2। R1 को क्या लिख दूंगा R1 + R2। तो ये आपका कितना हो गया देखिए, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर। अब आप देखो इसको और इसको प्लस करोगे तो -1 और +1 0, +1 और -1 0। ठीक हो गया। 1 + 1 आपका 2 आ गया, बाकी तो वही रहेंगे, इनमें चेंज नहीं हुआ है 1 1 -1। इस प्रॉपर्टी को आप जानते हैं कि किसी रो में दूसरे रो के एलिमेंट को आप प्लस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने R1 में R2 को भी प्लस कर दिया, तो ये हो गया। अब आप देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे। अब आप सिंपल सा, मेरे पास सरल सा आ गया कि मैं इसका क्या कर दूंगा एक्सटेंशन कर दूंगा। जब आपने मैक्सिमम 0 बना ली, किसी रो में आपने 2 जीरोस कर दिए, 3/3 डिटरमिनेंट में, 3/3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट में, 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट में आपने किसी रो में 2 जीरोस कर दिए। ठीक है। आप देख रहे हैं इस रो में 2 आपने 0 कर दिए। ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 0 0 2 1 -1 1 1 1 -1। अब आप क्या करेंगे, इसके अलोंग एक्सपेंड कीजिए इस डिटरमिनेंट को, इसके अनुदिश इसका विस्तार कीजिए। क्यों करेंगे इसके अलोंग, क्यों इसको ओपन करेंगे इसके अलोंग, इसका एक्सपेंशन इसके अलोंग क्यों करेंगे, क्योंकि 2 जगह 0 है, तो मुझे कैलकुलेशन बच जाएगी। तो कितना हो जाएगा आप देखिए,
अब इसका साइन देखिए, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि -1 का होगा, पहली रो और तीसरा कॉलम है, तो -1 उसमें 4 हो जाना, तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो आगे ध्यान रखिए, प्लस माइनस प्लस, इसमें आना है प्लस, सीधी सीधी बात है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2 आपने बाहर ले लिया। अब क्या करते हैं, देखो ये इस रो में पड़ रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है, ये वाली रो भी छूट जाएगी, ये वाली रो भी छूट जाएगी, ये 1 -1 1 1, ये ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए, इसकी मल्टीप्लाई से होती है 1 इंटू 1 1, माइनस इसकी मल्टीप्लाई से 1 इंटू -1, ये देखिए, अब ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको आप समझ रहे होंगे, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं और इसकी मल्टीप्लाई से, तो 1 इंटू -1 आपका कितना हो गया, इसको देखिए 1, और माइनस का मल्टीप्लाई होता है जस्ट प्लस, और 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये भी 2 आ गया, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इस रूप से आपने ये क्वेश्चन करने, एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स से कम का ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और सरल सा है, इससे पार्टी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो ज्यादा बढ़िया ढंग से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से काम करेंगे, प्रतिदिन काम करेंगे, समझ करके काम करेंगे, एक बार आप समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन अपने आप करेंगे, इससे आपके आइडिया जनरेट होंगे, ठीक हो गया, आपके अंदर स्वतः आइडिया आएगा कि मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस होती है, याद जैसा इसमें कुछ नहीं करते, प्रैक्टिस बढ़िया करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस से आपको तमाम चीजों का नॉलेज हो जाता है, तमाम रास्ते मिल जाते हैं, ये आपने करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं, अब आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला पार्ट आप देखिए, प्रूव दैट, प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है आपने, 1 1 1 a b c a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, ठीक हो गया, ये लाना है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करके ये लाना है। अब ध्यान दीजिए इस पे, डिटरमिनेंट पे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ये आना, ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, देखिए आपको चाहिए a माइनस बी, आपको चाहिए b माइनस सी, आपको चाहिए c माइनस ए, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 1 माइनस 1 0, आपको a माइनस बी चाहिए तो a से b माइनस a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि जो आपको प्रूव करके लाना है उसको देख करके हम प्रयास करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, हम जो काम करेंगे इसको देख के करेंगे, a माइनस बी कैसे आएगा जब इसमें से माइनस करूंगा, b माइनस सी कैसे आएगा जब b में से ये से माइनस करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 1 1 a b c a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, मैं इस रो में से इस रो को माइनस करूंगा और इस रो से इस रो को माइनस करूंगा, R1 may be written as R1 minus R2, ठीक है, और दूसरा मैंने कहा R2 may be written as R2 minus R3,
यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, R1 को क्या लिख रहा हूं, R1 माइनस R2, ठीक है। R2 को क्या लिख रहा हूं, R2 माइनस R3। एक चीज आपने ध्यान रखना है, यदि आपने R1 को R1 माइनस R2 लिखा, ठीक हो गया, तो R2 के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे। आप देखिए मैंने क्या कहा, R1 को क्या लिख रहा हूं, R1 माइनस R2, ठीक हो गया। तो चलिए करिए इसको, R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, या एक एक करके करिए। R2 में क्या लिख रहा हूं, R2 माइनस R3, ठीक है ठीक है ठीक है। R1 में क्या, R1 माइनस R2, ठीक हो गया। तो 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस A माइनस B, ठीक है। दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। R2 में क्या कर रहा हूं मैं, R2 में मैं चेंज क्या कर रहा हूं, दिस माइनस दिस, देखिए R2 माइनस R3 0, दिस माइनस दिस B माइनस C, दिस माइनस दिस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और बाकी 1 C और C स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, हो गया चेंज आपका, R1 और R2 एकदम चेंज हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा और सॉल्व इसको कर लीजिए आप, दिस इज इक्वल टू नाउ 0 0 1 A माइनस बी, B माइनस सी, C, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या जानते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, B प्लस सी इंटू B माइनस सी, और ये हो जाएगा C स्क्वायर, ये ठीक हो गया। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को क्या लिखा, A प्लस बी A माइनस बी, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर क्या लिखा, B प्लस सी B माइनस सी। अब ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे डियर, इसमें देखिए, देखो A माइनस बी कॉमन ले सकते हैं इस रो से, क्योंकि यहां भी A माइनस बी, यहां भी A माइनस बी, यहां तो जीरो है, तो जीरो को लिखा जा सकता है 0 इंटू A माइनस बी, यहां भी हम मान के चल सकते हैं, यहां मल्टीप्लाई में A माइनस बी है, क्योंकि जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, तो यहां से A माइनस बी कॉमन आएगा, यहां से B माइनस सी, देखिए B माइनस सी B माइनस सी, यहां से B माइनस सी हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया, यहां से देखिए A माइनस बी, आप देखिए A माइनस बी यहां से कॉमन ले लेता हूं, यहां से, और यहां से B माइनस सी कॉमन ले लेता हूं, ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया, 0, यहां पर आ गया 1, क्योंकि A माइनस बी तो कॉमन ले लिया, और यहां से A माइनस बी कॉमन आ गया, तो यहां पर रहेगा A प्लस बी, यहां से B माइनस सी कॉमन ले रहा हूं तो 0, यहां पर रह जाएगा 1, क्योंकि B माइनस सी को क्या लिख देंगे, B माइनस सी इंटू 1, तो B माइनस सी कॉमन आ गया तो 1 हो गया, B माइनस सी कॉमन हो गया बाहर, तो ये हो जाएगा B प्लस सी, और लास्ट रो आपकी 1 C और C स्क्वायर। यहां पर आपको लिखना होगा रो नंबर R1 से A माइनस बी तथा R2 से B माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ लेने पर, टेकिंग A माइनस बी कॉमन फ्रॉम रो नंबर 1, यहां से टेकिंग A माइनस बी कॉमन फ्रॉम रो नंबर 1 एंड B माइनस सी कॉमन फ्रॉम रो नंबर 2, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू A माइनस बी B माइनस सी। अब इसको आप एक्सपेंड कीजिए, इसको ओपन कीजिए, इसका विस्तार कीजिए, क्योंकि एक रो में मैक्सिमम 2 जीरो हो गए, देखो सॉरी इस कॉलम में 2 जीरो हो गए, तो इसका एक्सपेंशन कितना आसान हो जाएगा, केवल इस 1 के अलोंग आएगा, तो रो नंबर 1 के अलोंग इसको, सॉरी कॉलम नंबर 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कीजिए,
ठीक है। कॉलम नंबर 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कीजिए, इसका विस्तार करिए कॉलम नंबर 1 के अंदर। तो ना तो 0 के लिए लिखना पड़ेगा ना इस 0 के लिए लिखना पड़ेगा, सीधे 1 के लिए लिखिए। तो 1 इंटू, अब 1 चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, तो 1 कहां पड़ रहा है देखो इस रो में, थर्ड रो में। ये भी छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है। क्या क्या बचेगा, 1 a प्लस बी, 1 b प्लस, इतना बचेगा और कुछ भी बचेगा। ठीक हो गया। अब ये 0 इंटू समथिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपने लिए काम बढ़ाना है। 0 इंटू समथिंग लिखने की जरूरत नहीं, उसमें 0 ही होना है। तो सीधे मैं यहां चलूंगा 1 इंटू, ये भी छोड़ दूंगा और ये भी छोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी। अब आप देखिए a माइनस बी, b माइनस सी, 1 का मल्टीप्लाई हो तो उतना ही रहेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए इस 1 की मल्टीप्लाइज के साथ, तो यही हो जाएगा b प्लस सी, ठीक है, माइनस इसके मल्टीप्लाइज के साथ हो गया। अब माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, ठीक हो गया। तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा a प्लस बी, ये तो ये वो कितना रहा है a माइनस बी, b माइनस सी, अब हो जाएगा b प्लस सी। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो इसके अंदर के साइन बदलेंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो ये आपने लाना था a माइनस बी, ठीक हो गया, b माइनस ए और c माइनस ए, तो लाना है राइट हैंड साइड में। तो आ तो गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला पार्ट करते हैं। तो इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करें, ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। एटलीस्ट कभी कभी 6 मार्क्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज की बढ़िया तैयारी कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलना ही मिलना है एग्जाम में, तो तैयारी बढ़िया सा कर लीजिए। चलिए रेस्टोरेंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, उसमें क्या लाना है आपको। देखिए मुझे प्रूफ करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करेंगे, 1a a क्यू, ठीक हो गया, 1b b क्यू, ठीक है, 1c c क्यू इज इक्वल टू लाना है a माइनस बी, b माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको प्रूफ करना है, 1 1 1 ए बी सी, और ये है ए क्यू बी क्यू सी क्यू। इसको प्रूफ करके आपको ये लाना है। तो आप देखिए a माइनस बी, ए माइनस बी कब आएगा, जब a में से b माइनस करूंगा। b माइनस सी कब आएगा, जब b में से c माइनस करूंगा। ठीक है, तो दो चीजें तो यहां से आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 1a क्यू, 1b b क्यू, 1c c क्यू। क्या कर रहा हूं, मुझे a माइनस बी चाहिए, तो मुझे इस कॉलम से इस कॉलम को माइनस करना पड़ेगा, तभी मुझे a माइनस बी मिलेगा। मुझे b माइनस सी करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान रखना है,
ए माइनस सी। अच्छा एक चीज आप और ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, सीधे आप मत करिए इसको, क्योंकि थोड़ा सा एक चीज से बचना है, आपने किसी से बचना है कि यदि यदि आप ऐसा लिख देता हूं मैं कि C1 में भी रिटर्न है C1 माइनस C2 और C2 में भी रिटर्न है C2 माइनस C3, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं C2 में भी ऑपरेशन यूज हो रहा है, C2 में भी ऑपरेशन लग रहा है, C2 भी चेंज हो रहा है, C2 भी चेंज हो रहा है। तो यहां पर C1 माइनस C2 लिखने से या तो पुराना वाला ही माइनस करिए, या सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इसके लिए क्या करिए, इसके लिए आप ऐसा करिए, आप क्योंकि मैं ऑपरेशन C1 और C2 पे लगा रहा हूं ना, तो ऐसा करिए C1 में भी रिटर्न है C1 माइनस C3 और C2 में भी रिटर्न है C2 माइनस C3, ऐसा करिए आप। क्योंकि C1 माइनस C2 करेंगे तो यहां C2 पर भी मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया हमने वैसा ना, पर हमने ऑपरेशन वाले टर्म नहीं लिए। तो सबसे बढ़िया ये रहता है, इस चीज से बचने के लिए आप ऐसा करो C1 माइनस C3 करिए और C2 को लिखिए C2 माइनस C3, क्योंकि C3 पर कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है, यहां पर C1 पर भी ऑपरेशन है और C2 पर भी ऑपरेशन है, इसलिए इसको C2 को C2 माइनस C2 को तो ठीक लिखा मैंने, C2 माइनस C3 ठीक लिखा, क्योंकि यहां पर कहीं मैं C2 का यूज नहीं कर रहा हूं। तो आप C1 को लिखिए C1 माइनस C3 और C2 को लिखिए C2 माइनस C3। तो यहां से भी A माइनस C आएगा आपके पास, ये तो आ ही जाएगा C माइनस A या A माइनस C, साइन कॉमन लेकर के आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, C1 को क्या लिख रहा हूं C1 माइनस C3। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, C1 माइनस C3 0, दिस माइनस दिस A माइनस C, दिस माइनस दिस AQ माइनस CQ। फिर मैंने C2 पे क्या लगाया C2 माइनस C3, तो ये 0, B माइनस C और BQ माइनस CQ 1 C CQ, ऐसा करिए आप इसको, ठीक हो रहा है, इस रूप में करिए। इसमें से भी मैंने ये C3 माइनस किया, इसमें से मैंने C3 को माइनस किया, क्योंकि C3 पर कहीं भी ऑपरेशन नहीं लग रहा है, यहां पर C2 पर भी ऑपरेशन लग रहा है, मतलब C2 को भी मैं चेंज कर रहा हूं, तो यहां पर फिर C1 माइनस C2 लिखने से कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ठीक है, चेंज हो जाएगा ना, तो इसलिए आप ऐसा करिए आप। और वैसे भी आपको A माइनस C भी चाहिए, C माइनस A है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो A माइनस C हो जाएगा, और B माइनस C भी चाहिए, B माइनस यहाँ आ रहा है, ठीक हो गया। अब एक चीज आप याद रखिए, आप जानते हैं फॉर्मूला AQ माइनस BQ, आप जानते हैं A माइनस B, फिर आप जानते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, इस फॉर्मूले को आज याद रखना। AQ माइनस BQ क्या होता है, A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ये है फॉर्मूला। ऐसी BQ माइनस CQ क्या हो जाएगा, BQ माइनस CQ कैसे लिखेंगे, B माइनस C आप लिख देंगे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, ऐसा लिखिए। तो नाउ दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 A माइनस C, AQ माइनस CQ को क्या लिखेंगे A माइनस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ठीक हो गया। इसका फैक्टर कर दिए इस फॉर्मूले से। अब इसके लिए लिखिए 0 B माइनस C और BQ माइनस CQ को क्या लिख रहे हैं, B माइनस C B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, और तीसरे कॉलम के एलिमेंट लिख लीजिए 1 C CQ, ये हो गया स्टेट। अब आप देखिए क्या क्या कॉमन आएगा। अच्छा ये तो AQ माइनस CQ था ना, इसको चेंज कर लीजिए A माइनस C, A स्क्वायर इस C आएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AC,
ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे। ए क्यू माइनस सी क्यूब है ना, ए क्यू माइनस सी क्यूब को कैसे लिखेंगे, ए माइनस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। तो यहां आप देखिए ए क्यू माइनस सी क्यू को क्या लिखा है, ए माइनस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। जीरो बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू को क्या लिख दिया, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक हो गया। और इस रो को, इस कॉलम को ऐसे रहने दिया। ठीक है। अब आप देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है। इस कॉलम में क्या क्या कॉमन आएगा, देखो जीरो है, ए माइनस सी है, ए माइनस सी है, तो जीरो से भी ए माइनस सी कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि जीरो को लिखा जा सकता है जीरो इंटू ए माइनस सी। तो यहां से ए माइनस सी कॉमन ले लीजिए। यहां जीरो है, इसको लिखा जा सकता है जीरो इंटू बी माइनस सी, तो यहां से बी माइनस सी कॉमन ले लीजिए। देखो यहां भी बी माइनस सी यहां भी है, तो एक टर्म मैंने कॉमन ले लिया ए माइनस सी, दूसरा मैंने कॉमन ले लिया बी माइनस सी। अब मेरे पास क्या क्या आएगा देखिए, जीरो, ठीक है, ए माइनस से कॉमन आ गया तो ये हो गया यहाँ पर वन, और ए माइनस से कॉमन हो गया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, चलिए थोड़ा सा और जगह इसके लिए चाहिए, मैं इधर कर लेता हूं। ठीक है, देखिए यहां से मैंने ए माइनस सी कॉमन लिया और यहां से मैं बी माइनस सी कॉमन ले रहा हूं। ठीक हो गया। ये क्या बना, जीरो वन, ए माइनस से कॉमन हो गया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। यहां से बी माइनस से कॉमन ले लिया तो ये बना आपका जीरो, बी यहां पर बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और लास्ट वाला कॉमन कॉलम एज इट इज है सी क्यू। ये हो गया। ठीक हो गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग आपको नजर आ रहा होगा, रो नंबर वन के दो एलिमेंट आपके जीरो हैं, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो मैं इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करूंगा, इसके अलोंग एक्सपेंड करने से जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, केवल वन के अलोंग ही कुछ आएगा। तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, नाउ इधर कर लेता हूं डियर स्टूडेंट, यहां पर कर लेता हूं। ठीक हो गया। इधर सॉल्व कर देता हूं। देखिए इस रूप में आप करिए इनको, इन क्वेश्चंस को। ठीक हो रहा है। आप देखिए कितना हो जाएगा, आप रो नंबर वन के अलाउंग इसको एक्सपेंड करिए तो कितना मिलेगा आपको। देखिए इसके अलाउंग एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू ए माइनस सी बी माइनस सी। इसके अलाउंग एक्सपेंड करूंगा तो जीरो इंटू समथिंग जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो इंटू समथिंग जीरो, वन के अलाउंग इंटू वन इंटू, देखिए इसके अलाउंग करूंगा तो ये भी छूट गया और ये भी छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा वन, ये हो जाएगा बी। ठीक है, वन बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, जो है उसको लिख दीजिए आप। अभी फॉर्मूले टू इनको मैं मिटा देता हूं, जो बच गया इसके अलोंग हो रहा है ना, तो ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ दूंगा, तो क्या बचेगा वन बी, यहां पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। थोड़ा इसको और आगे लिख दीजिए, बी, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, वन बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, अरे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ये ठीक हो गया। अब इसको एक्सपेंड कीजिए ए माइनस सी बी माइनस सी। अब आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये तो होगा, तो वन की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, ये तो उतना ही रह जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक हो गया।
तो यहां पर बी आना था क्या, यहां पर डियर स्टूडेंट मेरे पास आई थिंक बी माइनस सी, यहां पर भी 1 है, बी नहीं है बजाय, यहां पर क्या है 1 है, 1 इसको रहना है 1। ठीक हो गया। आप देखना पीछे यहां पर आपका 1 होगा, आ रहा समझ में, ये 1 होना है, यहां पर बी नहीं आएगा। भाई हमने क्या क्या था, इसमें से माइनस किया था, देखो एक बार फिर चाहे देख लो क्या क्या किया था, इसमें से माइनस किया था, 0 लिखा था, इसमें से माइनस किया ए माइनस बी, इसमें से माइनस किया ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें से माइनस किया 0, इसमें से माइनस किया बी माइनस सी, इसमें से माइनस किया बी क्यू माइनस सी क्यू, और 1 सी सी क्यू, ये ठीक हो गया। अब क्या क्या था उसके बाद, उसके बाद कॉमन लिया था ना हमने, इसके फैक्टर क्या लिख देते, इसके फैक्टर लिख देते, देखिए एक बार देख लीजिए, 0 ए माइनस बी, इसके फैक्टर लिख दीजिए ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें 0 बी माइनस सी, इसके फैक्टर लिख दीजिए बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और तीसरा कॉलम आपका एज इट इज आ गया था, ये ठीक हो गया। अब हमने क्या किया था, इस कॉलम से ए माइनस बी कॉमन लिया, और इस कॉलम से बी माइनस सी कॉमन लिया था, तो ए माइनस बी माइनस सी, अंदर क्या बच रहा था 0 1, ए माइनस बी तो बाहर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यह बच रहा था, ठीक हो गया। और यहां 0, यहां पर 1, और ये था बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी सी क्यू, ये। अब मैं इसके अलावा ओपन कर रहा हूं तो ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा आपका, यहां पर 1 तो था, ये बी नहीं था, आप देख लेने, यदि बी लिखा होगा पीछे तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे, 1 1 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, अच्छा हमने क्या क्या था, हमने एक्चुअली इसमें से ये माइनस किया था, इसलिए यहां पर ए क्यू माइनस सी क्यू आया था हमारा, ठीक है, हमने कहा था C1 माइनस C3, तो यहां पर जो आएगा, यहां पर ए क्यू माइनस सी क्यू था, पीछे आप देखना ए क्यू माइनस सी क्यू, तो यहां पर ए माइनस बी नहीं बल्कि क्या था ए माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ऐसा था ये टर्म, ठीक है, आप देख लेना उसको, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये वाला टर्म था, ठीक हो गया। अब इसके अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये भी छूट जाएगा, ये भी छूटेगा, तो क्या होगा 1 1 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, क्यों ले आएगा, ठीक हो गया। तो चलिए आगे देखिए, अभी कितना होगा डियर स्टूडेंट, इसको देखिए आप, इसकी मल्टीप्लाई से ये आ गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई से, तो 1 की मल्टीप्लाई से होगा तो यही हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है स्टूडेंट। तो कितना हो गया ए माइनस सी बी माइनस सी, देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, इसका साइन बदलेगा, इसका बदलेगा, इसका बदलेगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, क्या क्या कटेगा, सी स्क्वायर से आपका सी स्क्वायर कट गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए माइनस सी बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ लिख लीजिए, ठीक है, इसको एक साथ लिख लीजिए, इसके फैक्टर करने हैं, इसको एक साथ लिख लीजिए, और इसको एक साथ लिख लीजिए, प्लस बी सी माइनस ए सी, ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा ये ए माइनस सी बी माइनस सी, यहां से आप देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है, बी प्लस ए इंटू बी माइनस
ए प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा सी, ये हो जाएगा बी माइनस सी। देख रहा है क्या कॉमन आ गया, सी कॉमन आ गया, ये हो गया बी माइनस सी। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू ए माइनस सी बी माइनस सी। यहां देखिए क्या कॉमन आएगा, देखो बी प्लस ए बी माइनस ए सी बी माइनस ए, तो देखो बी माइनस ए कॉमन है तो बी माइनस ए बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा बी प्लस ए, क्योंकि बी माइनस ए तो कॉमन के रूप में बाहर आ गया। यहां पर बी प्लस ए और बी माइनस ए बाहर आ गया तो हो गया प्लस सी। तो इसको और बढ़िया ढंग से आप अरेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से कैसे अरेंज कर सकते हैं आप देखिए। देखिए कितना आएगा ये, आप देखिए इसको और सॉल्व करिए आगे कितना होगा देखो। देखिए दिस इज इक्वल टू, आपने इसको क्या लिखा, ए माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस ए, और मेरे पास हो गया बी प्लस ए प्लस सी लिखो, चाहे ए प्लस बी प्लस सी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, बी प्लस ए प्लस सी लिखो चाहे ए प्लस बी प्लस सी लिखो, एक ही बात, आगे पीछे कर दीजिए। और ये कितना हो जाएगा, देखिए यहां से माइनस साइन कॉमन लीजिए, क्योंकि ए माइनस बी नहीं आ रहा है, बी माइनस ए आ रहा है। ए माइनस सी नहीं है, सी माइनस ए है। तो यहां से यदि आप नेगेटिव साइन माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा सी माइनस ए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। माइनस वन जब अंदर जाएगा तो इसको माइनस बना देगा, इसको प्लस प्लस सेम चीज आएगा। बी माइनस सी तो मुझे चाहिए, बी माइनस सी ये है ये, इंटू यहां भी माइनस वन कॉमन ले लूंगा, माइनस वन कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी। हो गया, माइनस वन कॉमन ले लिया तो अंदर जाके माइनस और प्लस, ठीक हो गया। माइनस वन से माइनस अंदर ले लेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये चीज तो आएगी। और आप देख रहे हैं माइनस वन और माइनस वन का मल्टीप्लाई प्लस वन हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू, पहला ये टर्म लिख लीजिए आप ए माइनस बी, फिर ये वाला टर्म लिख लीजिए बी माइनस सी, फिर ये वाला टर्म लिख लीजिए सी माइनस ए, और ये कर लीजिए ए प्लस बी प्लस सी। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंड्स प्रूफ। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो करिए बढ़िया ढंग से समझ करके, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप भी करिए। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।